सभी को जय मसीह की मेरे भाई बहन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस शाम की प्रार्थना में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ परमेश्वर की हुजूरी में। आइए कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम चलते हैं, छोटी सी प्रार्थना करेंगे और आप सबके लिए दुआएं करेंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदावन अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर दयालु प्रभु, मैं आपके चरणों में आती हूँ पिता। अपने आत्मा प्राण शरीर को आपके लहू में सुपुर्द करती हूँ। इस समय जितने भाई बहन देख रहे हैं पिता परमेश्वर, हर एक के आत्मा प्राण शरीर को आपके लहू में सुपुर्द करती हूँ। पवित्र आत्मा प्रभु अपनी रहनुमाई में चलाइए, अगुवाई में चलाइए, हर एक पर अनुग्रह करिए, दया करिए। ओ प्रभु अपने वचन के अनुसार इनके जीवन में काम कीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए कि हम प्रभु के वचन को देखेंगे। भजन संहिता 55 अध्याय का 16 से लेके कुछ वचनों को हम देखेंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और कराहता रहूँगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि 16 और 17 वचन में परमेश्वर का दास कहता है कि मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और परमेश्वर यहोवा मुझे क्या करेगा, बचा लेगा। और सांझ को, भोर को, दोपहर को भी, तीनों पहर में दुहाई दूंगा, यानी प्रार्थना करूंगा और कराहता रहूँगा ताकि मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुने। जब हम गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना प्रभु के सामने करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। वो हमें ऐसे ही नहीं छोड़ देता है बल्कि हम पर अनुग्रह करता है और दया करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद है। 55 का 22 वचन कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। तो परमेश्वर हम सबको संभालता है। जितने अपने आप को धर्मी कहते हैं वो नहीं, जितने परमेश्वर ने धर्मी करके आपको बुला लिया है, आप प्रभु के साथ हैं, डर भय के साथ हैं, आत्मा में चल रहे हैं, शारीरिक लालसाओं को आपने मारकर क्रूस के तले डाल दिया है, वो धर्मी गिने जाएंगे और वो अपने आप को परमेश्वर को सौंप दिए हैं और परमेश्वर कहता है कि वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसी का भजन संहिता 56 का 8 वचन कहता है कि तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? जब हम गिड़गिड़ा कर रो करके प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे एक एक आंसुओं को पोंछता है, एक एक आंसुओं को अपने कुप्पी में रखता है ताकि और उसके जीवन की पुस्तक में लिख के रखता है ताकि जब पुस्तक खोली जाए तो हम कितने आंसू बहाकर प्रार्थना किए हैं, परमेश्वर उसका न्याय करेगा और हमारी प्रार्थना हेवनली कोर्ट तक जाएगी, स्वर्गीय पिता की उस न्यायालय में जाएगी जहाँ पर हमारे आंसुओं का हिसाब होगा। और प्रभु का वचन कहता है तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। जो मेरे शत्रु, आज मेरे शत्रु कौन है? हमारे शत्रु शैतान है, जो हमें परमेश्वर की राहों में चलने में हर समय अड़ंगा डालता है, हर समय हमारे जीवन में वो बैठा रहता है ताकि कब समय पाएँ और फाड़ कर खा जाएँ, पहला पतरस 5 का 8 वचन के अनुसार। लेकिन परमेश्वर हमें बचाने के लिए उससे भी ज़्यादा तत्पर रहता है और प्रभु 2 स्वर्गदूतों को हमारे घर के सामने पहरे लगा करके रख दिया है कि भजन संहिता 91 का 14 वचन के अनुसार कि वो जहाँ कहीं जाएं मेरे स्वर्गदूत उनकी रक्षा करेंगे। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 91 का 11 वचन कहता है क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे अपने हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। और ये क्यों होता है? क्योंकि 14 वचन के अनुसार लिखा है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा और क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है और जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। आमीन। और संकट में मैं उसके संग रहूंगा, उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। ये परमेश्वर है मेरे प्रियो, और परमेश्वर आपको हर समय छुड़ाने और बचाने के लिए तत्पर रहता है। भजन संहिता का ये वचन झूठा नहीं हो सकता क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को हमारे निमित्त आज्ञा दी कि हम जहाँ कहीं जाएंगे वो हमारी रक्षा करे। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। आइए कि मैं आप सबके लिए दुआएं करूंगी।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो, महिमा प्रशंसा हो स्वामी। इस समय मैं परमेश्वर हर एक भाई बहनों को नाम बनाम खुदावन तेरे पास लेकर आती हूँ। आज जितने दुख में है, तकलीफ़ों में है, चिंताएं में है परमेश्वर प्रभु, ओ प्रभु किसी की जॉब चली गई है, यीशु के नाम से परमेश्वर उसकी जॉब मिलने पाए मेरे राजा। ओ परमेश्वर किसी का बच्चा बीमार है परमेश्वर, पवित्र आत्मा मैं आपसे विनती करती हूँ, आत्मा में होकर के मैं प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु, उनका बच्चा चंगाई को प्राप्त करे मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा किसी की शुगर और प्रेशर इतना बढ़ा हुआ है कि वो घबराए हुए हैं, यीशु के नाम से इसी वक्त राइट नाउ परमेश्वर वो शुगर और प्रेशर की गंदी आत्मा परमेश्वर यीशु के नाम से वो शुगर प्रेशर नॉर्मल 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 हो जाए परमेश्वर पिता प्रभु। कोई कर्ज में परेशान है पिता, फाइनेंशियली प्रॉब्लम को लेकर सर पकड़कर बैठ गया है, आज परमेश्वर की सामर्थ आपको छू रही है मेरे भाई बहन। इतना परमेश्वर आपके घर में धन देगा कि आप रखते नहीं समाएंगे। आपके दुख के दिन समाप्त हो गए, परमेश्वर ने आपके जीवन में खुशियाँ ला दी है, क्योंकि जब हम एक दूसरे को आशीष देते हैं परमेश्वर हमें भी आशीषित करता है। और यह खंदा वाला शेखे रे बे परमेश्वर राइट नाउ टच यू मास्टर, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा इसी वक्त प्रभु हर एक के वो प्रॉब्लम से दूर हो जाए, छुटकारे पाए परमेश्वर, जितने बीमारी में है चंगे हो जाए, जितने के परमेश्वर प्रभु जी ओ पवित्र आत्मा जितने इस समय में प्रभु आत्मा में मरे हुए हैं जिंदा हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करें, आपकी महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो स्वामी। हालेलुया प्रभु। जो बहनें प्रेग्नेंट है पिता उनकी प्रेगनेंसी को संभाल के रख परमेश्वर, और समय आने पर फ्री नॉर्मल डिलीवरी दे। जितनी बहनें अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं पिता प्रभु उन्हें गर्भ को छू ले और उनके गर्भ में फल लगने पाए। राजाओं के राजा खोरिया लादा बाला सिंदरिया पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ मेरे पिता, जितने आपकी ओर मुँह किए उनके मुँह काले ना हो पिता, उनके मुँह पर ज्योति चमकने पाए परमेश्वर पिता आप दया करें। हम धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपने मेरी एक एक प्रार्थनाओं का हाँ और आमीन में उत्तर दे दिया, मैं विश्वास करती हूँ। महिमा आदर गौरव प्रशंसा आपको देती हूँ। प्रार्थना उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगती हूँ, दया से सुनिए उसे पूरा करिए, आमीन। जितने आज पहली बार मेरे भाई बहन इस चैनल पर आए हैं मैं दिल से आप सबों का स्वागत करती हूँ। आप इस एंजल ऑफिशियल सुनीता प्रेयर चैनल पर बने रहें। और इस प्रार्थना की एक खास बात है कि शुक्रवार के दिन उपवास की प्रार्थना होती है, और जितने भाई बहन कमेंट भेजते हैं मैं उनके नामों को ले लेकर के दुआएं करती हूँ, और परमेश्वर उनके ऊपर से हर एक श्राप हर एक बंधन को दूर करता है। आप भी चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम, अपने गांव का नाम, अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट तीनों ही आप लिखेंगे, मैं आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूंगी। और सुनना भी मत भूलिए, बहुत सारे भाई बहन आप कमेंट कर करके शुक्रवार की प्रार्थना देखते नहीं हो, तो प्लीज़ इसे करने में मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ता है। पहले मैं जा कर के नोटिफिकेशन से आप सबों के मैसेज को लिखती हूँ, लिखने के बाद उसे डाउनलोड करती हूँ, फिर अपलोड करती हूँ। तो मेरे प्रियो मेरे परिश्रम का फल आप ज़रूर पाएँ। मैं चाहती हूँ कि हर एक जन जितने परिश्रम मांगते हैं प्रार्थना वो ज़रूर देखें और परमेश्वर उन्हें आशीषित करे। और जितने अपने प्यार भरी भेंट, अपने हदिये, अपने दान, अपने दशवांश जो भी आप सेंड करना चाहते हैं, मैंने इसमें UPI और स्कैनर नंबर डाले हैं, आप चाहें तो अपने खुशी से दे सकते हैं। परमेश्वर आप सबको बढ़ाए और आशीष करे, आप फूले फलें और पृथ्वी भर में भर जाएं। परमेश्वर की महिमा हो। सभी को जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे, आमीन।